साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आज दिनांक 4 जून 2025, आप सब लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन आपका आभार व्यक्त करती है। तन मन धन और समय देकर आपने नगर सैनिक होमगार्ड की समस्याओं भारत सरकार और राज्य सरकार को बार बार अवगत कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया। तो उसके लिए आप सभी भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवानों को आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, एसोसिएशन कोई भी है, कोई संगठन है, आपको कल मैं बताऊंगा कितनी भारतवर्ष में होमगार्ड की संस्था चल रही है। A to Z। और ज़्यादा शिकायत दहिया जी को ही कहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करो वैसे करो। साथियों, और भी कितनी संस्था चल रही है, ज़िले में चल रही, समिति चल रही, वेलफेयर चल रहा, ट्रेड यूनियन चल रही, ये सब होमगार्ड की है। कल हम बताएंगे अलग अलग। लेकिन दबाव ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 को ही कहा जा रहा है। साथियों, ये समस्त भारतवर्ष की समस्या है, हर जिले की समस्या है, हर स्टेट की है, हर केंद्र शासित प्रदेश की है, विंग बॉर्डर की है। ये मत सोचना या एक एक की है। और अपनी मान बढ़ाई, कुर्सी की लड़ाई और एसोसिएशन के चक्कर में, पद के चक्कर में मत आना। ये आप सोच के चलो, जो कार्य करेगा वो सब घी अंधेरे में भी डाला जाएगा तो पता लग जाता है घी डाल रखा है। तो काम करने वाला जो भी इंसान है, महिला हो चाहे वो जवान हो, वो अपने आप ही आगे आ जाता है। कुछ जवानों ने, कुछ महिला जवानों ने अपनी ज़िंदगी भी न्यौछावर कर दी। किस लिए? अब 5, 10, 15 साल नौकरी करके आज तक रोड पे खड़ी हुई है, और उसको खाने पीने के लिए या वेलफेयर फंड के लिए या आर्थिक सहायता के लिए आज तक उसको कोई प्राप्त नहीं हुआ। और किसी जवानों को तो 1 साल 1.5 साल में ही सेवा मुक्त कर दिया गया। साथियों, पद का लालच मत करना। अपना घर चलाने परिवार का, ये मुझे भी पता है, खर्चा होता है, लेखा जोखा स्टाम्प पे लिख के दिया जाएगा, लिया जाएगा। सख्त कानून का प्रयोग किया जाएगा। आज से पहले जो हो रहा था उसकी चर्चा न करना चाहिए, आगे की चर्चा करनी चाहिए। उसको तो हम करेंगे तो करने के कारण ही इतना समय निकल गया, 20 वर्ष 22 वर्ष। अब आगे ऐसे ऐसे जवानों को एक विस्तार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन करना चाह रही है या जोड़ना चाह रही है, या उनको आगे जो कार्यकर्ता हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में है, उनका आगे ले आने का। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987, इस एसोसिएशन से हमारे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक पटा होता है कि हम सरकार के पास जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएं तो हम बता सकते हैं। तो इसलिए पद का लालच मत करना। पद सबका बराबर है और सबको ही मिलेगा। जो ज़्यादा कार्य करेगा उसको भी मिलेगा, और जो एकता की बात करेगा, पूरे भारतवर्ष को जोड़ने की बात करेगा, और स्वयंसेवक शब्द और अन्य कोई भी समस्या हुई वो सब ठीक हो जाएगी। बॉम्बे एक्ट 1947, स्वयंसेवक शब्द, जहाँ तक मैं कहता हूँ इन दोनों पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा। आज ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इस संस्था में विस्तार
हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी से मेरी गलती हुई हो बहन और भाई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, उस गलती को समाप्त कर देना। और ये सोच के ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों की है। हमारे से पहले हमारे पूर्वज, हमारे चाचा दादा जो भी थे वो भी चले गए। चलो संघर्ष किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और ऐसे भी हो सकता है कई बार कामयाब होता भी नहीं है। भारत आज़ाद हुआ जब 1857 देखो, उसके बाद देखो फिर कामयाब कब हुआ, जब क्रांति आई। आज़ाद हिंद फौज की जनता में क्रांति आई, जब भी पूरे देश में तो नहीं आई। कुछ लोगों ही पाए जिन्हें अपना खून बलिदान दिया, अपना परिवार बलिदान किया। ऐसे ही इस संस्था में भी जो लोग जुड़ना चाहता है, दिल से जुड़ना चाहता है और सबको एक करना चाहता है, कोई हमारे में अलग नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, और उम्र में भी सबसे बड़ा होने के नाते पर 74 वर्ष का कोई नहीं होगा जो आज इस एसोसिएशन के काम कर रहा है। बहुत कम ऐसे हैं जो डिस्चार्ज, रिटायर, निकाले हुए, वो लोग भी अपनी दुख के कारण, दुख की गाथा के कारण हताश होकर बैठ गए। लेकिन आज उनकी हिम्मत, कुछ लोग आगे आए हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन सभी जवानों से, महिला हो चाहे होमगार्ड जवान हो चाहे नगर सैनिक जवान हो, उनको तो आ ही जाना चाहिए। वो रोड पे भी खड़े, हमें ये भी पता है कि उनका घर परिवार नहीं चल रहा और उनके पास काफ़ी तंगी है। लेकिन साथियों, हम 6 लाख के करीब होमगार्ड हैं, एक रुपया दे तो 6 लाख तो आ ही जाएंगे। लेखा जोखा 6 महीने में लो, साल में लो, 6 महीने में लो, एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई जाएगी, उन सबको पद दिया जाएगा। और वो कमेटी जो भारतवर्ष में सोच के बैठकर 2 दिन 3 दिन मीटिंग करे, और वो मीटिंग कहीं भी रख ले, किसी भी प्रदेश में भी। पर ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, साल में 2 मीटिंग तो दिल्ली होगी, ये ध्यान रखना है। कार्यालय जो बना रखा है वही रहेगा राष्ट्रीय लेवल पे, दिल्ली में। कार्य आपका नहीं रुकेगा। रजिस्ट्रेशन ये दिल्ली का है तो दिल्ली में रहना अति ज़रूरी है। बाकी धरना प्रदर्शन या हम कहीं कार्रवाई कहीं भी कर सकते हैं, ये कोई रुकावट नहीं है। पर जो भी कार्य होगा उस कमेटी के आधार पर होगा। उस कमेटी का लेखा जोखा कोषाध्यक्ष बनेगा, उस आपकी सबकी राय से बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप बदलना चाहे तो बदल देना, नहीं चाहते तो कोई ऐतराज़ भी नहीं है। और बदलना है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी उम्र भी ज़्यादा होगी, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, काफ़ी बीमार, गुड़गांव से। अभी आज की तारीख में मुझे 1.5 महीना लगभग होगा, 2 महीना होने जा रहा है। तो मैं असफल हूँ। मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ जो पौधा आप लोगों ने लगाया या हमारे पूर्वजों ने लगाया, उसको सींचने का काम आप लोग के कंधे पर भार है, नौजवानों पर। इस पौधे को सींचता रहना, ये बड़ा हो जाएगा, इसकी छाया में बैठेंगे, कार्य भी होगा और आगे भी बढ़ेंगे। और आप लोग सभी, जहाँ तक जन जन तक ये चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जन जन तक ये जानी चाहिए। ये हाथ जोड़ के विनती है। इस चैनल पे 1000 जवान जुड़ रहे हैं तो 1000 कम से कम 1000 तक भेजे, पूरे भारत में भेजे, प्रदेश में भी भेजे, केंद्र शासित प्रदेश में भेजे, विंग बॉर्डर तक भेजे। और ज़्यादा नहीं, एक कमेटी सोचते हैं जो जो प्रदेश जुड़ेंगे उनका एक आदमी लिया जाएगा कार्य अनुसार के नीचे। कोई नाराज़ भी मत होना। देखो, जो कार्य नहीं करेगा उसको बदली भी किया जा सकता है।
कुछ लोग बोले दैया जी आपने ये वादा किया, ये को थोड़ा गलत किया, हमें सब राजनीतिक पार्टी है। तो उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मानता हूँ, पर हमने 88 78 साल से 80 साल से सारी पार्टियाँ देखा। भारतीय जनता पार्टी ने ही 2-3 बार नाम लिया, मिट्टी गोली दी या सच्चाई दी, तो इसलिए मेरे को आशा हुआ। अगर फिर भी किसी लोग को एतराज़ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को देखा है और सुना भी है, लेकिन आज तक किसी ने भी हमें झूठ मूठ आश्वासन दिया गया। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी साथियों को, बैठ के मीटिंग होगी, सही होगी और उसको किया भी जाएगा, लेकिन आप अपने विचार देने का कष्ट करें, जन जन तक भेजने का कृपा करें और देने का कष्ट करें। विस्तार किया जाएगा, हर हालत में किया जाएगा। जल्दी से जल्दी अपना विचार मोबाइल नंबर 9996318889 इन पे भेजने की कृपा करें। लिखित में भेजें, कॉन्फ्रेंस द्वारा भेजें या इस नंबर को जोड़े, आपको समय दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंग भी किया जाएगा, विस्तार ज़रूर किया जाएगा। और मैंने तो बता दिया, उम्र अधिक कारण मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। तो साथियों, ना ज़्यादा न कहते हुए मुझे आशा है कि आप ध्यान दोगे। कल भी इसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे। लगातार विस्तार में बात चलती रहेगी, आप सभी लोगों से चलेगी। और कोई गलती भी हो जाती तो एक दूसरे को अपनी गलती माननी चाहिए और सरकार से कड़े रुख से संघर्ष करना चाहिए, बताना चाहिए। वो सब दस्तावेज हमारे पास अब हाजिर भी है, जैसे 1965 मॉडल होमगार्ड बिल, रूल 1969 या और अन्य दस्तावेज किसी भाई के पास हो, सब बैठ के सब पे संशोधन किया जाएगा। जब फैसला लिया जाएगा पूरे भारत में एक नियम बनाने के लिए, समशयोग समाप्त करने के लिए, बॉम्बे एक्ट 1947 में संशोधन करने के लिए, और ये हम समशयोग बनाए कैसे, सबसे अहम बात है, उस पर भी चर्चा। कुछ पॉइंट है जो कल भी बताएंगे, आज भी बता रहे हैं, उन पर चर्चा सब पे होगी। तो साथियों, कुछ छूट भी गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोग विस्तार की बात करना, अब अपने विचार देना, और जो पुराने लोग हैं या हमारे साथ 2004 से चल रहे हैं, उनको किसी को हटाया नहीं जाएगा, नए पद छीना जाएगा। जैसे एक मैडम है छत्तीसगढ़ की, कुमारी पार्वती तेता, तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो कोई भी हो, कोई किसी को जो पद हमें दे रखा है उसको नहीं निकाला जाएगा, नहीं उसके बरकरार पे वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, अगर रहना चाहे तो वेलकम है। तो सबसे मैंने पूछा है तो सब ने हाँ भरी है। और ख़ास तौर पर जो हमारी आज कमेटी चल रही है वो अपने ज़रूर विचार रखना, और जो भारतवर्ष के हर महिला, हर जवान को अधिकार है अब अपने विचार इस मोबाइल पर नंबर पर देने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा नहीं कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।